कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस यात्रा की शुरुआत के साथ ही वो तस्वीरें भी एक बार फिर लोगों के सामने आने लगी, जिसमें टूटी हुई कार पे होते हमले, कार सवार भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस अपनी जान को खुद बचा रही है और पुलिस की गाड़ियां तहस नहस की जा रही हैं। सड़कों पर उपद्रव देखने को मिल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। इस बार इन तस्वीरों में एक और तस्वीर तब जुड़ गई जब लखनऊ में एक स्कूल वैन पर भी पथराव कर दिया गया, हमला कर दिया गया, जिसमें मासूम बच्चे जा रहे थे। वो रोने बिलखने लगे और पुलिस कहने लगी कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, वो फरार हो गए हैं और अज्ञात को हम ढूंढ निकालेंगे। जो नामजद होते हैं उन्हें तो ढूंढने में बरसों लग जाते हैं, अज्ञात को तो क्या ही खोजेंगे। हालात ये बने हैं कि कहीं पर किसी कार सवार को ढूंढा जा रहा है, कहीं किसी कार को तोड़ा जा रहा है, कहीं सड़क पर पुलिस वैन पर ही हमला हो जाता है। पुलिस कहती है ये पुलिस के लोग नहीं थे जिन पर हमला हुआ, पिटने वाले पुलिसकर्मी नहीं थे। इससे संतोष कर लेती है पुलिस और कहती है मामला दर्ज कर लिया गया है। ये तस्वीरें बदल नहीं रही हैं, साल दर साल इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। एक ठोकर लगती है और उस ठोकर के एवज में उस सवारी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। एक और तस्वीर जुड़ी है, नई तस्वीर है, और इस तस्वीर को देखने के बाद आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आप कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क पर निकलें या ना निकलें। दरअसल ये तस्वीर है एक ट्रक की लूट की। एक ट्रक को लूट लिया गया, पूरी तरह से तहस नहस करके उसके सामान को कब्जे में ले लिया गया, ट्रक ड्राइवर को भी पीटा गया। ये तस्वीरें गाहे बगाए इस बात की तरफ संकेत दे रही हैं कि शासन और प्रशासन जिस मुस्तैदी के साथ दूसरी धार्मिक यात्राओं में अपना जी जान लगा देती थी, ताजियों की लंबाई नापने से लेकर ईद पर सड़क पर नमाज ना हो इस जुगत में लगी रहती थी, उससे अगर आधी भी जुगत कांवड़ यात्रा के दौरान लगा लें तो इस तरह की हिंसा की तस्वीरें नहीं देखने को मिले। लेकिन प्रशासन है कि उसे फूल बरसाने से फुर्सत नहीं। जहां तहां आप देखिए श्रद्धा उमड़ पड़ती है। पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में ही डाक कांवड़ को लेकर दौड़ पड़ते हैं, अपनी आस्था अपने धर्म को अपनी वर्दी से ऊपर रख लेते हैं। लेकिन मुसलमान करेगा तो पूछा जाएगा कि शरीयत पहले कि संविधान। इससे अलग तस्वीरें तो ये भी आई कि पुलिस वैन को कांवड़ के रंग में रंग दिया गया। पुलिस वैन नहीं नजर आ रही थी, लग रहा था कि ये भी किसी कांवड़ यात्रा में शामिल है। पुलिस को भक्तिमय कर दिया गया, लेकिन जो भक्ति के लिए जा रहे थे, जो आराधना के लिए जा रहे थे, वो उद्दंड के सहारे आगे बढ़ने लगे। सरकार उस पर खामोश रही। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं नजर आया। पुलिस के जो बयान नजर आते हैं वो लखनऊ में स्कूल वैन पर हमला हो या फिर पुलिस की गाड़ी पर मेरठ में हमला, सभी में पल्ले झाड़ लेने वाला बयान होता है। लेकिन अब करें तो करें क्या, पुलिस का बयान ही आधिकारिक बयान है, आखिरी बयान है। जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या सच था क्या झूठ, लेकिन जांच भी तो यही पुलिस करेगी। तो सो पुलिस के बयान को ही आप मान लीजिए कि कुछ हुआ नहीं था, जो हुआ था वो देखा नहीं गया, और जो देखा गया था उस पर एफआईआर हो चुकी है। इस तरह की तस्वीरें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए भी चिंता का विषय होनी चाहिए। सड़क रोककर आधे नंगे होकर सड़क पर डांस करने की ये तस्वीरें आप देख चुके होंगे। बड़े बड़े डीजे ट्रकों में एक जगह से दूसरी जगह लाते ले जाते लोगों को भी आपने देखा होगा। तमाम तस्वीरें सामने हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था इन तमाम चीजों पर रोक लग गई है, लेकिन रोक कहां लगेगी और रोक कौन लगाएगा और किसके खिलाफ लगाएगा? कहा जाता है कि यही वोटर होता है बीजेपी और सत्ता को सहारा देने के लिए, और ऐसे में जो लोग सहारा दें मतदान के दिन, उन्हें आप बेसहारा तो छोड़ नहीं सकते। लिहाजा हर तरह की हिंसा के खिलाफ अगर आप खड़े होते हैं तो फिर आपको कुछ तरह के मामलों में आंखें बंद कर लेनी पड़ती हैं। सत्ता कहती है फूल बरसाइए तो आप लाठी कैसे चला सकते हैं? सत्ता कहती है कि आप मालिश कीजिए, पैरों का मसाज करवाइए, तो आप उन्हें पत्थरबाज कैसे कह सकते हैं?
सत्ता के आगे प्रशासन भी वही करता है जो सत्ता चाहती है। जो आपकी मर्जी वही हमारी मर्जी। सत्ता बदलेगी, रंग बदलेगा, व्यवहार बदल जाएगा। एक तरफ तो देश में जंतर मंतर पे होने वाले प्रदर्शन और वहां पर जेनजी के इकट्ठा होने, वहां रील्स बनाने या प्रोटेस्ट की भाषा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर उद्दंडता, हुड़दंग मचाने को आप क्या कहेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर ना तो खबर करेगा, ना ही तस्वीरें दिखाएगा। सरकार तो इन तस्वीरों को मानेगी नहीं, प्रशासन भी पल्ला झाड़ लेगा, कहेगा ये अपूर्ण असत्य है। सत्य की खोज में पुलिस लग जाएगी और आप भी लग जाइए, क्योंकि सत्य की तलाश में तो महात्मा बुद्ध ने भी अपना घर छोड़ दिया था, आखिर में उन्हें सत्य मिला था। लेकिन यहाँ पुलिस को सत्य मिलता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आप इस देश के युवाओं को क्या बनाना चाहते हैं? अर्धनग्न होकर सड़क के बीचों बीच बैठकर डीजे की थाप पे नाचने वाला, या फिर अपनी शिक्षा, अपने अधिकार, अपने रोजगार, अपने भविष्य की मांग को लेकर सरकार की आंख में आग डालकर सवाल करने वाला? बहरहाल सत्ता जो चाहे करवा सकती है और सत्ता से बढ़कर ताकत किसी के पास नहीं। आवाज आप उठाइए, लेकिन आवाज में बल तभी तक मिलेगा जब तक सरकार को यह ना लगे कि उसकी कुर्सी खिसक जाएगी। जब डर ये लगता है कि हाँ, इस आवाज से हमारी सत्ता जा सकती है, तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी। बहरहाल कांवड़ यात्रा अपनी श्रद्धा, आस्था, उमंग के साथ चल निकली है। कुछ एक हुड़दंगी इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश में हैं, लेकिन उनकी पहचान कौन करेगा, उन पर कार्रवाई कौन करेगा, ये एक बड़ा मेजर सवाल बनकर उभर रहा है।